प्रश्न संख्या 17। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या 4374 को गुना करने अथवा भाग करने पर गुणनफल अथवा भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार प्राप्त परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो प्रश्न 17 का हल होगा। तो सबसे पहले हम 4374 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 से एक बार में, 2 अठी 16, 2 सते 14। अब देखिए फिर 2 से तो लगेगा नहीं, तो अब 3 से लगाएंगे। 3 सते 21, 3 दूना 6, 2 इधर गया, 3 नंबर 27। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 1 उधर गया तो 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9। फिर देखिए 3 से लगेगा, 3 अठी 24, 81 तिया 243। फिर 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 नंबर 3 सते 21। देखिए 3 दूना 6, 2 इधर गया, 3 सते 21, 3 नंबर 27। फिर 3 से 3 बार में, तो कितना आ गया 4374 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो सबका हम जोड़ा लगा देते हैं। देखिए 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3 का घात 2, 3 गुना 3, 3 का घात 2, 3 गुना 3, 3 का घात 2 गुना 3। तो 2 अकेले है और देखिए एक 3 बच गया अकेले, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे हम अतः 4374 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो अगर देखिए 2 का 2 एक और 2 रहता और एक और 3 रहता, ठीक है, तो जोड़ा लग जाता। तो ये तो यहाँ पे जो संख्या रहता वह क्या होता, पूर्ण वर्ग होता। तो इसीलिए अगर हम 3 गुना 2 से अगर हम इसको गुना कर दें, यानी 6 से इसको गुना कर दें या 6 से भाग दे दें, तो क्या होगा, जो भागफल या गुणनफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः 4374 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुना 3 बराबर कितना 6, 6 से इसे गुना या भाग करना होगा। तो 4374 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 से गुना या 6 से भाग करना होगा। ठीक है, तो अगर हम 6 से गुना करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, पूर्ण वर्ग, या 6 से भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो एक उत्तर तो देखिए 6 आ चुका है। अब इसको हम गुना करते हैं। 4374 गुना 6 कितना आ जाएगा, बराबर होगा, देखिए 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 7 छक 42 और 2 44, हाथ में रहा 4, 6 तिया 18, 4 22, 6 चौक 24 और 2 26। तो इसका वर्गमूल भी निकालना होगा हमें। तो देखिए लिखेंगे अंडर रूट 26,244 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो इसमें देखिए अब इसका भी जोड़ा से हम गुना कर दिए, यानी 2 गुने 3 कितना होगा 6। ठीक है, तो अब सबका वर्ग लिख देते हैं। तो देखिए 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग। ठीक है, देखिए
6 से हम गुना कर चुके हैं इसमें, ठीक है, यानी एक और 2 से और एक और 3 से हम गुना कर दिए हैं, तो सबका वर्ग हो गया है। तो 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 3 का वर्ग, ठीक है। तो सबका हम वर्ग करके लिख दिए, क्योंकि हम 6 से गुना कर दिए तो 2 एक ही था, ठीक है। 4374 के गुणनखंड में तो 2 6 से गुना किए तो 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, एक एक ठो। तो अब हम इसका एक एक ठो देखिए बाहर निकाल देंगे जोड़ा में से, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो 3 एक बाहर, 3 एक बाहर, 3 एक बाहर और 3 एक बाहर, कितना आ गया देखिए, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 नमा 162। तो देखिए जो गुणनफल है उसका वर्गमूल आ चुका है कितना, 162। अब इसका जो भागफल है उसका भी वर्गमूल लाना है। तो 2 उत्तर आ चुका है, एक 6 और एक देखिए 162। अब इसको भाग भी देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 4374 को किससे भाग देना है, देखिए 6 से। तो कितना आ जाएगा, बराबर होगा, देखिए 6 सते 42, 6 से भाग देंगे तो एक इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो 6 दूना 12, 5 इधर गया तो 54 हो गया, 9 6 नमा 54, 729। अब देखिए 729 का भी वर्गमूल निकाल देना है, यानी भाग गुणनफल का तो हम वर्गमूल निकाल चुके हैं, तो भागफल का भी वर्गमूल निकालना है। तो अंडर रूट 729 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4374 में कितना आया था, देखिए 3 गुने 2 यानी 6 से हम भाग दे दिए तो बच गया कितना, बस इतना ही बचा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 3 गुना 2 6 होता है, 6 से हम भाग दे दिए, यानी 3 गुना 2 को 3 और 2 को हटा दिए हैं, ठीक है। तो बच गया कितना, 3 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 3 का घात 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना 3 का घात 2। देखिए 729 का यही गुणनखंड होगा, ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं। तो एक एक 3 बाहर कर लेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो देखिए 3 उत्तर इसमें आना था, तीनों उत्तर आ चुका है। इसको देख लेते हैं एक बार। तो पहला उत्तर क्या आया है, पहला उत्तर है 6, यानी 6 से इस संख्या को गुना या भाग किया जाएगा, तो गुणनफल या जो भागफल आएगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग। दूसरा उत्तर गुणनफल का वर्गमूल 162, और तीसरा उत्तर भागफल का वर्गमूल 27।